गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट भी सिलेबस में दे रखा है, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो उसको आज हम शुरू करेंगे। तो लिमिटेशन का मतलब होता है कि मर्यादा, जिसको हिंदी में कहते हैं कि कोई भी सूट है या कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी केस जो है वो एक निश्चित समय सीमा तक कोर्ट में पेश हो सकता है और उसके बाद में वो नहीं पेश होना चाहिए। ये पॉलिसी है इस लिमिटेशन एक्ट को बनाने के पीछे, ताकि एंड ऑफ द लिटिगेशन हो जाए कि जब आपको लग रहा है कि कोई ग्रीवेंस है आपकी या कोई कॉज ऑफ एक्शन है और उसके लिए आप सूट फाइल नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो राइट है वो वेव कर दिया है, मतलब आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हो। तो ऐसा इस एक्ट को बनाने के पीछे मकसद है। और जो इसका स्कोप है वो सारे एक्ट पे लगता है। ये मतलब जितने भी दूसरे लॉ हैं उन पे ये लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, जब तक कि अन्यथा स्पेसिफाई नहीं किया हो। इसके अंदर हम आज डेफिनेशन पोर्शन लेंगे, जिसमें परिभाषाएं दे रखी है। तो इसका सेक्शन 2A है एप्लीकेंट, जिसमें डिफाइन कर रखा है एप्लीकेंट इंक्लूड्स, कि एप्लीकेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट है इसमें अ पिटिशनर, तो पिटिशनर इंक्लूड है इसमें। सेकंड है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एप्लीकेंट के से या उसके द्वारा अपना राइट अप्लाई करने के लिए डिराइव करता है, तो उस केस में वो पर्सन भी एप्लीकेंट में इंक्लूड होगा। थर्ड है एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एस्टेट को एप्लीकेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वो उसकी जो भूमिका वो एग्जीक्यूटर की हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेटर की हो सकती है या और भी कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो ये सब पर्सन्स एप्लीकेंट में इंक्लूड माने जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2D के अंदर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होगा इस एक्ट के लिए, वो दे रखा है इसमें। बॉन्ड इंक्लूड्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय पर्सन ऑब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, कि बॉन्ड में वो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड माना जाएगा जिसमें कोई एक व्यक्ति खुद को ऑब्लाइज, मतलब बाउंड मानता है, कि वो ऑब्लिगेशन मानता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे देगा। और कंडीशन ये रहेगी साथ में, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस में भी। और वो इस कंडीशन में ऑब्लिगेशन मानता है कि वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा अगर कोई स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म किया गया तो वो वॉइड हो जाएगा, या कोई स्पेसिफाइड एक्ट नहीं परफॉर्म किया गया तो वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा। तो एज द केस में भी, तो इसको हम बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2E के अंदर डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इंक्लूड्स, कि डिफेंडेंट में कौन व्यक्ति इंक्लूड माना जाएगा, ये इसमें दे रखा है। इसका फर्स्ट है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट है वो अपनी लाइबिलिटी को डिराइव करता है कि उसके खिलाफ कोई सूट फाइल किया जा सके, तो वो व्यक्ति भी इसमें डिफेंडेंट में इंक्लूड माना जाएगा। सेकंड है इसमें एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एस्टेट को डिफेंडेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसकी कैपेसिटी एग्जीक्यूटर की हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर की हो सकती है, या और भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो ये डेफिनेशन सेक्शन 2E के अंदर डिफेंडेंट की दे रखी थी। नेक्स्ट है सेक्शन 2F, जिसमें इजमेंट को डिफाइन किया गया है। इजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कि इजमेंट में वो राइट इंक्लूड माना जाता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकलता है। बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, कि जिसके द्वारा एक व्यक्ति एंटाइटल्ड है कि वो रिमूव करे या उसका कोई प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको वो अप्रोप्रिएट करे, अपने यूज में ले। एनी पार्ट ऑफ द सोइल, और किसी ज़मीन के किसी भाग से वो ऐसा कर पाए कि वो खुद के प्रॉफिट के लिए वो उसको रिमूव करे या अप्रोप्रिएट करे।
बिलोंगिंग टू अनदर जो किसी दूसरे व्यक्ति की है, और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच्ड टू, या उस पर अगर कोई चीज़ उग रही है तो वो, या फिर उससे कोई ज़मीन से कोई अटैच्ड चीज़ है वो, या फिर और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, या कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे की ज़मीन पे मौजूद है, तो ये सब चीज़ें इजमेंट में इंक्लूड मानी जाएगी। मतलब इसमें जो राइट है वो किसी दूसरे पर्सन की सॉइल के ऊपर जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है उनके ऊपर उसका राइट है कि वो उनको रिमूव कर पाए या फिर अप्रोप्रिएट कर पाए खुद के प्रॉफिट के लिए। तो ये थी सेक्शन 2F की डेफिनेशन इजमेंट की। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।